अस्सलाम वालेकुम जी। और आप हैं हमारा व्लॉग में और मैं नाज़रीन हूँ आपके साथ। और हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है। तो ये बन रही है, अभी मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च को मैं फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ आज पालक की भाजी। और हम जैसे कि मैं बताती हूँ कि हम एमपी से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ यही चलन है कि सुबह कुछ हल्का नाश्ते में होना चाहिए, रोटी या पराठे या पूड़ी, कुछ किसी भी चीज़ के साथ कुछ कोई ऐसी ग्रीन वेजी होती है या हम उसको भुजिया नाम देते हैं, ऐसा कुछ। और हल्का खाना लेते, फिर इसके बाद जो हमारे दिन का होता है तो फिर वो बनता है। रात में कुछ अच्छा खाना बनता है और मोस्टली फ्राइडे के दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं। वैसे तो अलग अलग सबकी रूटीन होती है और मैंने अपनी कुछ ऐसी रूटीन सेट करके रखी हुई है कि मैं हल्का फुल्का कुछ नाश्ते में बनाती हूँ। जैसे आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं कुछ चने कभी फ्राई करती हूँ, कभी पोहा बनाती हूँ और इसके बाद मैं कुछ ऐसी भाजी हो गई या कोई ऐसी हल्की सी कोई ऐसी सब्ज़ी वेजिस बना लेती हूँ, ग्रीन वेजी। इसके बाद फिर रोटी और फिर दिन का जो दाल चावल, कभी मटर पुलाव, कभी ये हो गया, ऐसा कुछ मेरा खाना बनता है। तो ये बन रही है पालक की भाजी और ये मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है। तो मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ, बहुत से लोग इसमें टमाटर ऐड करते हैं और मैं कभी कर भी देती हूँ और कभी नहीं करती हूँ। और पालक की भाजी में लहसुन और अदरक जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इसमें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा उठ के आता है। और ये देख लीजिए कितनी प्यारी दिख रही है ना, और बनने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। और रोटी से भी अच्छी लगती है, पूड़ी से भी अच्छी लगती है और टिफ़िन और जैसे कि किसी को सफ़र वगैरह में रखना है उसके लिए बहुत अच्छा खाना है ये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हमारा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं नाज़रीन आपके साथ। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं बहुत लेट आई हूँ सामने और अभी दिन के 2-2:30 बज रहे हैं और अब मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो फ्रंट हो जाऊँ। और ये अमायरा को बस मैंने खाना वाना बनाया, नाश्ता बनाया, खाना बनाया और फिर ऐसे में थोड़ा सा टाइम लग गया तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं आती हूँ सामने। और मैंने जैसे कि अभी शेयर किया, मैंने पालक की भाजी बनाई। पालक की भाजी बहुत ज़्यादा अमायरा की फ़ेवरेट है और अब मैं उससे बैठ गई हूँ खाना खिलाने के लिए। और आप सब कैसे हैं? अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे और सबकी दुआएं कबूल हो, आमीन सुम्मा आमीन। और इतनी सारी दुआओं के साथ दिन की चलिए अपनी शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। और मैं जा रही हूँ, अमायरा को खाना खिलाती हूँ, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और अमायरा को खाना खिलाने के बाद मैं रेडी हुई फटाफट। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बहुत जल्दी से तैयार हो और चलो साथ में, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और हम आ गए थे मार्केट और मार्केट में हम कहाँ गए थे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हम घर लौट रहे हैं तब का है और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे। मुझे बहुत पता है, छोटे छोटे बहुत से ऐसे काम थे जो मतलब मेरे हस्बैंड कहते थे कि चलो तो फिर ये करवा लेंगे, चलना तो ये करवा लेंगे, चलना तो ये करवा लेंगे। जैसे कि कल से हमारा के एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा कि ये सब छोटे मोटे जो काम हैं तो वो मैं करवा लूँ, वरना फिर स्कूल वाला वो एग्ज़ाम वाला रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाएगा ना तो फिर मुश्किल हो जाती करने में। और थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी लेना था तो मैंने कहा चलो चलते हैं तो ले लेंगे। तो थोड़ा हमने अमायरा को घुमा भी दिया साथ में और फिर हम ये लौट रहे थे। ये गए थे हम यहाँ। ये है जी हमारे सागर का कटरा बाज़ार और मैं यहाँ पर अमायरा को लेकर आई थी क्योंकि अमायरा को कुछ खाना था तो मैंने यहाँ से उसको पिज़्ज़ा दिलाया। वैसे एक बार मैंने यहाँ का खाया था, वो डोमिनोज़ का ही मंगवाती हूँ, पर मैंने एक बार यहाँ का लिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो हम यहाँ पे जैसे आए हुए थे, उसको बस आइसक्रीम खाना थी तो पता है ये आइसक्रीम ना यहीं पर बस मिलती है, तो मैंने उसको पिज़्ज़ा यहाँ से लाया और आइसक्रीम दिलाई। वेलकम बैक, मैं वापस आ गई हूँ और मुझे थोड़े काम थे तो मैंने इसके पापा से कहा कि लेके चलो आप, मुझे छोटे छोटे काम रहते हैं फिर परेशान होना पड़ता है। तो वहीं हम लोग चले गए थे, अभी हम लोग वहीं से आए हैं। और अमायरा को हमने ये पैक करवाया था पिज़्ज़ा।
और जी ये ओनली 120 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है और ये चीज़ पिज़्ज़ा है। साइज़ तो बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं था, नॉर्मल साइज़ था, पर टेस्ट मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इतना अच्छा टेस्ट था ना इस पिज़्ज़ा का कि क्या ही बताऊँ मैं। और ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा चिली फ्लेक्स वगैरह भी नहीं डलवाए थे क्योंकि हमारा मिर्च की कोई चीज़ बहुत जल्दी ऐसे खाती नहीं है। और बहुत अच्छा टेस्टी था। आप भी कभी कटरा बाज़ार से अगर जाते हैं तो आप ये ज़रूर लीजिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मेरी इस वीडियो पे आके। बहुत ही अच्छा था। रोड साइड पे जो चीज़ें साइड में मिलती हैं ना, तो कभी कभी खा लेनी चाहिए यार। इनका जो टेस्ट रहता है ना, वो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के टेस्ट को भी मात दे देता है। अभी थोड़ी देर के लिए जब थकान सी हो जाती है और मुझे भी कुछ थोड़ी चीज़ें, 1-2 चीज़ें लेनी थी, वो मैंने ले ली हैं। वो मेरे हस्बैंड ने ली है, मैंने ली। नाम मेरा लगता है कि मैं जाती हूँ मार्केट तो मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं ये लेती हूँ, मैं वो लेती हूँ, और देखो खुद भी लेके चले आए मेरे साथ। मम्मी की खोल दे रहा है। लाओ चलो मैं खोल देती हूँ फिर आप खाना। चलो मैं इसको ओपन करके दे दूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सीजर से कट कर लो ना बेटा। हम कट कर। बहुत अच्छा टेस्ट है। तो हो गया है अब मगरिब का टाइम और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और नमाज़ पढ़ते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज़ हो गई है और दिल की बात करने का टाइम हो गया था। दिल की बात करने का टाइम हो गया था। दिल की बात कौन सुन सकता है? सिर्फ अल्लाह सुन सकते हैं। अल्लाह के सिवा है कोई हमारे दिल की बात सुनने वाला, समझने वाला? या हमारे दिल की बात ही या हमें ही समझने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं समझ सकता। हमें अगर बेहतर से बेहतर कोई समझ सकता है तो मेरा अल्लाह है। सबका अल्लाह है, सबको समझता है। या मेरे रब्बुल इज़्ज़त सबकी इज़्ज़त रख और सबकी दुआ कबूल फरमा। और यही कहती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह नमाज़ी बना, मैं नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा। और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी दे अल्लाह। बस यही दुआ रहती है मेरी। आप सब भी मेरे साथ आमीन बोलते जाइएगा। क्या पता किस कबूलियत की घड़ी हो और वो 1 सेकंड होता कबूलियत का, हो सकता है किसी की भी दुआ कबूल हो जाए, है ना। तो बस हो गई है मेरी नमाज़। अब मैं देखती हूँ आगे का क्या है। कल हमारा की जैसे कि एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा जा रही हूँ उसका रिवीज़न और कराऊँ। वैसे तो मैं उसको कराती रहती हूँ रिवीज़न, पर अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कराऊँ। और आज कमरा थोड़ा फैला सा है, जा रही पहले सेट करती हूँ, फिर हमारा को बुलाती हूँ, फिर इसके बाद में आगे का जो मेरा काम होगा, प्रोसेस होगा, वो मैं करूँगी। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और फिर से वही ओल्ड पुराना क्वेश्चन, आप लोग कौन सी सिटी से मेरा ब्लॉग देखते हैं, कौन सी लोकेशन से मेरा ब्लॉग देखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ मेरे ब्लॉग मुझे पसंद करने वाले मेरे फैमिली के, मेरी वाईटी फैमिली के कहाँ से मेंबर हैं, कितने हैं, कहाँ से हैं, ये जानना चाहती हूँ मैं। चलिए ठीक है, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं, अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं देखो फिर से अपने पुराने वाले रोल में आ गई हूँ। जैसे मैं घर में रहती, पता है बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी लेडीज़ों को मैंने देखा है बन संवर के, बन ठन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, ज्वेलरी वगैरह पहन के घर में रहती हैं। पर पता नहीं मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ। मैं अभी मार्केट गई थी, मैं अच्छा तैयार व्यार होकर गई थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने नमाज़ पढ़ी तो भी मैंने कपड़े नहीं चेंज करे। मैं अच्छे से, मतलब मैं रही बहुत देर तक, मैंने वो ईयररिंग्स वगैरह सब पहने थे। और मतलब फिर मैं सोच रही थी कि मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इन्हीं कपड़ों को पहने रहूँगी। पर वो कहते ना, मेरे से हुआ ही नहीं, वो चीज़ मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं कितने बार सोचती हूँ कि मैं अच्छे बन ठन के रहूँ, अच्छे से रहूँ, अच्छे से रहूँ। मैं ये सोचूंगी, मैं निकालूंगी कपड़े, आयरन वगैरह करूँगी, पहनूंगी, नहा वहा के तैयार, नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के बाद पता है क्या होता है मेरे साथ, थोड़ा 1-2 घंटे की बाद आएगी, मुझे लगेगा ये निकालो। और ये मेरे पता है ऐसे कुछ कंफर्टेबल से कपड़े हैं, मुझे यही अच्छे लगते हैं। मतलब हमेशा से रहा, स्टार्टिंग से रहा है मेरे साथ।
मैं बहुत ऐसे कपड़े नहीं निकालती थी, मतलब मैं सिर्फ 2 कपड़े निकालती थी और जैसे उनको पहनती रहती थी। जब वो ख़राब हो जाती थी तो फिर अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर उनको स्टिच करती थी। मतलब ऐसा नहीं मेरे पास है नहीं, था नहीं या है नहीं है, मुझे मतलब मैं ऐसी ही हूँ। मैं 2 निकालती हूँ, उसको पहनती रहूँगी। जब वो 2 ख़राब हो जाएंगे इसके बाद फिर मैं 2 निकाल लूँगी। उनको 2 को अलग करने के बाद मैं डिसाइड कर लूँगी, मेरा फुल डिसीजन लूँगी। 1-2 बार उनको देखूँगी कि अब इनको अलग करना है कि नहीं। ये मेरे हस्बैंड चिल्लाएंगे कि मैं इन कपड़ों को तो मैं फेंक दूँगा, फाड़ दूँगा, किसी को दे दो, अलग कर दो। फिर मैं मतलब तब जाके उनको अलग करती हूँ, फिर मैं 2 निकालती हूँ, फिर उन 2 को पहनती रहती हूँ। आने जाने के अलग रहती, पर मैंने हमेशा से शुरू से स्टार्टिंग से जब से मैंने खुद को जाना है तो मैं 2 ही सेट कपड़े निकालती थी, पहले वहाँ घर में भी और यहाँ भी। तो आप लोग जब भी मेरे ब्लॉग में मुझे देखते होंगे, मुझे 2 ही जोड़े सूट में देखते होंगे, लगता होगा उसके पास कपड़े ही नहीं हैं, पर मैं ऐसी ही हूँ। और घर में भी मैं कुछ, मेरा ये इयररिंग्स पहनती हूँ और ये धागा मेरे गले में डला रहता है और ये कड़ा। इसके अलावा मुझे मतलब घर में पसंद ही नहीं। मैं एकदम जितना चाहूँ तो कंफर्टेबल रहना मुझे पसंद है और मैं ऐसी ही रहती हूँ। किसी को अच्छी लगती तो ठीक, नहीं लगती तो ठीक, क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे डांट पड़ती, घर जाती हूँ तो अम्मी चिल्लाती हैं। और यहाँ इसके पापा मेरे हस्बैंड भी मुझे गुस्सा करते हैं कि अच्छे से रहा करो, पहन लिया कर। मतलब मुझसे होता ही नहीं है यार, बताओ, जो चीज़ मुझसे होती ही नहीं मैं कैसे करूँ। पहनती हूँ, बनती ठनती हूँ, उसके बाद फिर 2 मिनट फिर फेस वॉश हो जाएगा। हाँ, लिपस्टिक का मुझे शौक़ है तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। बस कितनी देर से बातें कर रही हूँ और अभी बन रहा है मेरा खाना। 9 बज गए हैं क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा मार्केट गए थे, वहाँ लेट हो गए। फिर आज था जुमेरात के दिन हमारे यहाँ खीर में फाता होती है, तो फिर मैंने खीर बनाई। वहाँ से जैसे ही हम लोग मार्केट से आए, खीर बनाई, फाता कराई। फिर इसके बाद नमाज का टाइम हो गया, मगरिब पढ़ी और उसके बाद मुझे एकदम से चक्कर से आने लगे। तो जैसे मैं बता रही थी ना अभी, फिर मैंने फेस वॉश करा और फिर मैं लेट गई, थोड़ा देर रेस्ट करी। फिर अमायरा आ गई, मैंने उसको थोड़ा सा कुछ खिलाया विलाया, थोड़ा सा उसको प्रिपरेशन कराई, कल इसके एग्ज़ाम है। इसके बाद मैंने कहा अब चलो जल्दी से खाना बनाते हैं। तो दिन में बनाया था, थोड़ा कुछ रखा था, मैंने कहा थोड़ा और बनाना है तो आधे घंटे में बन जाएगा, तो फिर खिलाना है। और बस यही था मेरा रूटीन। और जैसे कि मैंने टाइटल लगाया हुआ है कि मतलब मुझे सबसे ज़्यादा कौन जानता है, मुझे समझने वाला, तो मेरे अल्लाह के सिवा वो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मेरे अल्लाह के सिवा मुझे कोई बेहतर नहीं जानता। और कोई मतलब अल्लाह के सिवा कोई हक़ में नहीं है। एक माँ होती है और एक अल्लाह होते, खुदा होते, वही आपके हक़ में होते हैं। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि आप किसी का कर रहे हो, कोई आपका अपना हो जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता है। एक माँ और एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। और मैं सही बताऊँ तो मैं अल्लाह के सिवा अब मैंने उम्मीद रखना बंद कर दिया है। बस कुछ ऐसा था मेरा व्लॉग और कुछ ऐसी थी मेरी रूटीन। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कितने मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरी फैमिली मेम्बर्स तो है, पर उन्होंने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं करा हुआ है, ताकि इस वजह से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो बस यही रीज़न है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी ब्लॉगिंग अच्छी लगती है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली हैं, मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पर मैं दुआ करती हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा। और तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं एक नई रूटीन के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।